सो हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑफ यू इन प्रेप शॉर्ट। हम इंग्लिश ग्रामर का डिस्कशन कर रहे थे। पीछे हमने जो भी चैप्टर्स कर लिए हैं होपफुली आपने उनको रिवाइज कर ही लिया होगा। शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। अब हम आगे जो एडजेक्टिव्स के बचे हुए पार्ट्स थे उनको करेंगे। एडजेक्टिव के बचे हुए पार्ट्स हमें करना है, लेकिन रोज की तरह, हमेशा की तरह एडजेक्टिव्स के पहले हम कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे। वो क्या पार्ट हमें साथ में लेकर चलना है और बहुत ध्यान से आप लोगों को इसलिए एंटोनिम और सिनोनिम करना है क्योंकि ये सारे एंटोनिम्स वो हैं जो अब तक आ चुके हैं और जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ये तो कोई नहीं जानता क्या पूछा जाएगा, लेकिन एक गेस किया जा सकता है कि अब तक जो वर्ड्स पूछे गए हैं उनमें से रेपिटेशन भी होती है और उनके बेस पर कुछ हम नए वर्ड्स भी जो न्यूज़पेपर में या मैगजीन में आते हैं उनको भी करने की हम कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिनोनिम वर्ड्स। साइनोनिम्स करना है हमें, कुछ साइनोनिम्स करना है। जैसे होता है एक्यूमेन। क्या होता है? एक्यूमेन। एक्यूमेन का सिनोनिम्स होता है अवेयरनेस। क्या होता है? अवेयरनेस। किसी भी चीज के लिए जागरूक होना, अवेयर होना। क्या होना? अवेयर होना अवेयरनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? अवेयरनेस कहलाता है। जैसे दूसरा वर्ड लिखेंगे अबैस। क्या लिखेंगे? अबैस। तो अबैस का सिनोनिम हो जाएगा डिसकंसर्ट। क्या? एक तो होता है कंसर्ट करना, एक होता है डिसकंसर्ट। मतलब है किसी चीज पे डिस्कशन ना करना, ना सोचना उसके बारे में, तो उसको क्या कहेंगे? डिसकंसर्ट। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे अबाउंड। क्या? अबाउंड। तो अबाउंड का सिनोनिम हो जाएगा प्रोलिफेरेट। क्या करना? प्रोलिफेरेट। किसी चीज को लागू करना। क्या करना? किसी चीज को, अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना? लागू करना। क्या कर देना? लागू कर देना। दूसरा सिनोनिम भी इसका हो सकता है फ्लोरिश। क्या कर देना? फ्लोरिश कर देना। यस और नो। तो अबाउंड का मतलब क्या हो जाएगा? अबाउंड का मतलब हो जाएगा प्रोलिफेरेट या फ्लोरिश करना। क्या करना? प्रोलिफेरेट या फ्लोरिश करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स देखिएगा अबेट। अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, यानी घटा देना, कम कर देना। किसी भी चीज को क्या कर देना? डिक्रीज कर देना, कम कर देना या घटा देना। इसका एक और मीनिंग हो सकता है मॉडरेट। क्या हो सकता है? मॉडरेट। ठीक है। तो आपका होमवर्क है इन सभी सेंटेंसेस, इन सभी वर्ड से आपको क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। क्लियर? आगे देखिएगा। अबॉर्टिव। क्या वर्ड लिखा हमने? जैसे अबॉर्टिव। अबॉर्शन वर्ड होता है। क्या होता है? अबॉर्शन होता है, अबॉर्ड करना होता है, अबॉर्टिव होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव कुछ फायदेमंद, अनप्रोडक्टिव जिससे कोई फायदा ना हो। ठीक है। एक्रीमनी। क्या होता है? एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब क्या होता है? बिटरनेस। क्या होता है? बिटरनेस। तीखापन। क्या? तीखापन, रिश्तों में कड़वाहट। हार्सनेस। क्या? हार्सनेस। इसका दूसरा मीनिंग और क्या हो सकता है? हार्सनेस। जब किसी से बात कोई नहीं बनती है तो उसको क्या कहते हैं? बिटरनेस कहते हैं या हार्सनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक्रीमनी का, किसका? एक्रीमनी का क्या हो जाएगा? अबॉर्टिव मतलब होता है अनप्रोडक्टिव। क्या होता है? और एक्रीमनी क्या हुआ? एक्रीमनी। तो एक्रीमनी का क्या हो जाएगा? बिटरनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटरनेस हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिएगा एलियन। क्या बोलते हैं हम लोग? एलियन है कोई व्यक्ति हमारे लिए। क्या है? एलियन है। मतलब हमारे लिए क्या है? कोई फॉरेनर है, विदेशी है, जिसे हम, जो हमारे यहाँ का नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है, जो हमारी कल्चर का नहीं है। क्या है? फॉरेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेनर या आउटसाइडर ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा इसके लिए। क्या अच्छा वर्ड रहेगा? आउटसाइडर। देखिए एलियन का मतलब है जो हमारी कल्चर का नहीं है, जो हमारे जैसा नहीं है,
जो कहीं बाहर से आया हुआ है। तो ऐसे समझने के लिए आपको इसका एक तो वर्ड हमने फॉरेनर लिखा, दूसरा आउटसाइडर। क्या वर्ड हो जाएगा? आउटसाइडर। ध्यान रखिएगा क्या यूज करेंगे? आउटसाइडर। आगे देखिएगा, आप लोगों का काम है इन्हें वर्ड को याद करना और इनसे क्या सेंटेंस फॉर्म कर लेना। क्या फॉर्म कर लेना? सेंटेंस फॉर्म कर लेना। सेंटेंस फॉर्मेशन इज द बेस्ट वे। क्या है? एल्योर। एल्योर होता है किसी को जो चीज देखकर अच्छी लगे। क्या करे? देखकर अच्छी लगे, तो मतलब फैसिनेट। क्या हो जाएगा? फैसिनेट। जो चीज देखकर हमें क्या होती है? अच्छी लगती है, हम उसकी ओर क्या होते हैं? फैसिनेट होते हैं। बोलो। एम्पलीफाई। क्या होता है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डीपेन। क्या हो जाएगा? डीपेन। बोलो क्या हो जाएगा? डीपेन। एम्पलीफाई का क्या हो जाएगा? डीपेन। किसी चीज को और मजबूत करना। क्या करना? और मजबूत करना। ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। क्या हो जाएगा? बोल्डनेस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तो सिनोनिम है उसके समझने के लिए, ताकि आपको ये समझ आए कि ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है, बोल्डनेस। आपको ऑडेसिटी याद रखना जरूरी है, एम्पलीफाई याद रखना है। डीपन तो पता है आपको, डीप करना, किसी चीज को और मजबूत करना, गहरा करना, है ना, अच्छा करना, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप सेंस। इसी तरीके से एल्योर, एल्योर का मतलब होता है फैसिनेट, किसी चीज की ओर क्या होना? अट्रैक्ट होना। क्या होना? अट्रैक्ट होना। बोलो क्या होना? अट्रैक्ट होना। ओके। एक्जियोम। क्या होता है? एक्जियोम। देखिए आपने 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा, एक्जियोम्स होते हैं। क्या होते हैं? और पोस्टुलेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्जियोम्स होते हैं और पोस्टुलेट होते हैं। जिसने भी 9th में मैथ्स पढ़ी है आप में से, उसको पता होगा एक्जियोम्स और पोस्टुलेट पढ़े होंगे। अब याद नहीं है तो अलग बात है, आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है ना, इसलिए याद नहीं रहता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना। एक्जियोम्स का क्या होता है? ट्रूइज्म। क्या होता है? ट्रू होती है कोई चीज, उसमें क्या जोड़ दो? ISM जोड़ दो। अगर आपने पोस्टुलेट ठीक से पढ़े होंगे तो आपको पता है उसमें बोलते हैं वो, अगर किसी भी चीज को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो वो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। अगर किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए इक्वली, अगर किसी चीज को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो दोनों ही पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये कौन सी मूर्खता की बात है? आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है क्योंकि आप पहले से जानते हैं, जबकि ये एक एक्जियोम है। क्या है? तो याद रखना है, इस तरीके से कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, सेंटेंस कहीं ना कहीं से आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा एक्जियोम्स को, है ना। तो एक्जियोम्स का क्या होता है? ट्रूइज्म होता है, वो बात सच है बिल्कुल। क्या है? उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो जाती है? ट्रूइज्म हो जाती है। बोलो ये बात समझ आई? क्या हो जाती है? ट्रूइज्म हो जाती है। आगे देखिएगा, बिनाइन। क्या? बिनाइन का हो जाएगा फ्रेंडली। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। आपको हमने पहले एक वर्ड बताया हुआ था बेनेवलेंट, है ना, उसका वो उसी से बनता है, बेनिफिट से बनता है ना, बेनेवलेंट, बेनिफिट, बेनाइन, तो ये सारे वर्ड्स एक जैसे होते हैं। तो बेनाइन का क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। फिर ब्लंट। क्या होता है? ब्लंट। तो ब्लंट का क्या हो जाएगा? डल। जो चाकू होती है, नाइफ होती है, वो क्या हो जाती है? ब्लंट हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लंट हो जाती है। तो हम उसको क्या कराते हैं? फिर शार्प कराते हैं। क्या कराते हैं? शार्प कराते हैं ना। तो इसी तरीके से ब्लंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। इनसेंसिटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनसेंसिटिव, जो चीजों को नहीं समझता है, क्या नहीं करता है? इनसेंसिटिव। क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिव। तो ब्लंट का क्या हो जाएगा? डल या इनसेंसिटिव हो जाएगा। ब्लंट का क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिव या डल हो जाएगा। बॉइस्टरस। बॉइस्टरस क्या हो जाएगा? बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का क्या हो जाएगा? राउडी। क्या हो जाएगा? राउडी। अब राउडी, राउडी राठौर आपने मूवी देखी होगी, है ना,
उसमें जो राउडी है वो यही राउडी है। राउडी मतलब होता है उपद्रवी। क्या होता है? उपद्रवी। बॉयस्ट्रस का मतलब भी क्या होगा? उपद्रवी। जो ठीक से काम ना करता हो, जो कानून या नियमों को न मानता हो, जो क्या हो? उत्पात मचाता हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम राउडी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउडी। क्लियर हो गया ये वर्ड? तो क्या कहेंगे? राउडी कहेंगे, है ना। आगे देखिएगा, जैसे हमने वर्ड लिखा बिजी। क्या लिखा? बिजी। तो बिजी का क्या सिनोनिम हो जाएगा? बिजी हम किन्हें कहते हैं? जो लोग एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? जो लोग एक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजी कहते हैं। बोलो, जो लोग एक्टिव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बिजी कहते हैं। या एंगेज्ड भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? एंगेज्ड। कोई काम करने में कुछ इंगेज है या कोई काम करने में कोई बिजी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगेज्ड भी बोलते हैं या एक्टिव भी कह सकते हैं। तो बिजी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा या एंगेज्ड हो जाएगा। आगे देखिएगा। सॉरी। और कुछ वर्ड देखिएगा। कैप्टिवेट। क्या? कैप्टिवेट। क्या हुआ? कैप्टिवेट। और इसी तरह एक और वर्ड होता है इसी तरीके से, कैप्टिव। क्या होता है? कैप्टिव। एक हमने क्या लिखा वर्ड? कैप्टिवेट, और दूसरा क्या लिखा? कैप्टिव। क्या वर्ड लिखा? कैप्टिव। अब देखिएगा, जो कैप्टिवेट है ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये कैप्टिवेट जो है ये वर्ब है, और कैप्टिव जो है ये क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन है। अब देखिएगा, तो कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्टिवेट का मतलब होता है चार्म। क्या होता है? चार्म। या इसका फैसिनेट भी हो सकता है। अभी हमने पीछे बताया हुआ था आपको फैसिनेट। तो जो कैप्टिव है, कैप्टिव का मतलब क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट। क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट। क्या हो जाएगा? इम्प्रिजनमेंट। या हो जाएगा कन्फाइनमेंट। क्या हो जाएगा? कन्फाइनमेंट। बोलो, क्या हो जाएगा? कन्फाइनमेंट। क्या हो जाएगा? तो कैप्टिवेट का क्या हो जाएगा? कैप्टिवेट वर्ब है। क्या है? वर्ब भी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। बोलो, कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम वर्ब ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे वर्ब के जो टाइप्स होते हैं, उसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक है। और हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन में बताया था कि किस तरीके से वर्ब से हम नाउन बनाते हैं या नाउन से वर्ब बनाते हैं। तो कैप्टिव में एटीई जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? कैप्टिवेट हो गया। क्या हो गया? तो कैप्टिवेट तो क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, और कैप्टिव क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इसके सिनोनिम्स, कैप्टिवेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? चार्म, फैसिनेट। और कैप्टिव का क्या हो जाएगा? इम्प्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। क्लियर हो गई ये बात? ओके। तो ये कुछ हमने सिनोनिम्स पढ़े। अब हम पढ़ते हैं एंटोनिम्स। क्या पढ़ते हैं? कुछ एंटोनिम्स पढ़ लेते हैं। इनके सबके आपको एग्जाम्पल्स बनाना है, ये आपका होमवर्क है। ज़्यादा तो नहीं हो रहा होमवर्क ना? देखिए, ज़्यादा तो करना पड़ेगा। जब तक आप होमवर्क नहीं कंप्लीट करेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं खुद से, तब तक नहीं होता। केवल पढ़ लेने से या केवल लेक्चर सुन लेने से आपके माइंड में स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको स्टेबल करना है अपने माइंड में, तो आपको बहुत ध्यान से उस पर वर्क करना पड़ेगा, हाथ यूज करना पड़ेगा अपना। नोटबुक उठाइए, पहले इनको लिखिएगा, लिखने के बाद फिर इनसे सेंटेंस फॉर्म करिएगा बहुत ध्यान से। तभी आपके ये माइंड में स्टेबल हो पाएंगे, तभी आपको ये एग्जाम में याद आ पाएंगे, तभी आप इनको एग्जाम में यूज कर पाएंगे। ये आपका काम है ना। ऐसा नहीं है कि बस देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ दिया। ऐसे पढ़ाई होती तो है, लेकिन आपके माइंड में स्टेबल नहीं हो पाएगी, एग्जाम में काम नहीं आ पाएगी। अब ये अभिशाप नहीं है, ये मेथड है भैया, मेथड। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और जो आप सेंटेंसेस बनाया करिए, उनको आप मुझे कमेंट करके दिखा दीजिए करिए, और मैं सबके देखता हूँ, कमेंट चेक करता हूँ, बता दूंगा आपको क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। ठीक है। अब हम कुछ एंटोनिम्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ एंटोनिम्स लिखते हैं।
फ्लेक्सिबल, रिजिड, क्या लिखेंगे? फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा? रिजिड। क्या हो जाएगा? रिजिड। फ्लेक्सिबल का क्या हो जाएगा? रिजिड। ठीक है। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुड, क्वालिटी। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वाइस, VICE, क्या हो जाएगा? वाइस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, जैसे हमने लिखा ड्यूबियस। क्या है? ड्यूबियस। किसी चीज़ पे आपको डाउट है। क्या है? किसी चीज़ पे आपको डाउट है, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यूबियस। क्या बोलेंगे? ड्यूबियस या डबियस। तो उसका क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। तो डबियस का क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। आगे देखिएगा, सीमी। सीमी का क्या हो जाएगा? उल्टा, प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई चीज़ सीमी है मतलब इम्प्योर है, प्रॉपर नहीं है वो, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीमी का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सीज, क्या करना? किसी चीज़ को बंद कर देना। क्या कर देना? CEASE। सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद करना। क्या कर देना? बंद कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा? इनिशिएट। क्या हो जाएगा? इनिशिएट। किसी चीज़ को दोबारा स्टार्ट करना, सॉरी दोबारा स्टार्ट करना, या किसी चीज़ को प्रारंभ करना, किसी तरीके से इनिशिएटिव लेना। क्या लेना? बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, और आप अपनी वोकैब में ऐसे वर्ड डालिएगा। जैसे सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, बंद कर देना। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, दोबारा प्रारंभ करना, इनिशिएटिव लेना। क्या लेना? इनिशिएटिव लेना। इस तरीके से, है ना। आगे देखिएगा, जैसे होता है किसी की प्रेज करना। क्या करना? प्रेज करना, यानी प्रशंसा करना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनाउंस हो जाएगा। डिनाउंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। आगे देखिएगा, जैसे कोई चीज़ वोकल है। क्या है? बोली जाती है, बोल कर कही जाती है या बताई जाती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोकल का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, है ना। किसी चीज़ को सप्रेस करना। क्या करना? सप्रेस करना। तो सप्रेस करना मतलब दबाना। क्या करना? सप्रेस करना मतलब उसको दबाना, उसको आगे ना बढ़ने देना। तो रिवील करना। क्या करना? रिवील करना। रिवील करना का मतलब ओपन करना, बताना, खोलना, समझाना। तो रिवील करना का क्या हो जाएगा? ओपन करना, बताना। ठीक है। आगे देखिए, पार्टिकुलरली। हम बोलते हैं ना कई बार कि किसी चीज़ को पार्टिकुलरली करना है। कैसे करना है? पार्टिकुलरली, यानी स्पेशलाइजेशन होता है पार्टिकुलरली। तो उसका क्या हो जाएगा? जनरली। क्या हो जाएगा? जनरली। पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली का क्या हो जाएगा? जनरली हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को जनरली बिहेव करते हैं। आगे देखिएगा, सेरेन वर्ड है। सेरेन, सेरेन मतलब होता है शांत। क्या होता है सेरेन का मतलब? शांत, एकदम सुखद। तो उसका क्या हो जाएगा? रफल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफल्ड हो जाएगा। RUFFLED, रफल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरेन का रफल्ड हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक्सेंट्रिक। क्या बोलते हैं हम? कोई सनकी व्यक्ति है। क्या बोलते हैं हम? एक्सेंट्रिक। तो एक्सेंट्रिक का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। अब देखिए, नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल का भी होता है। क्या होता है?
नॉर्मल का अपोजिट एबनॉर्मल होता है, तो अगर एबनॉर्मल का भी पूछा जाए, किसका, एबनॉर्मल का, तो एबनॉर्मल का भी नॉर्मल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एबनॉर्मल का भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल का एक्सेंट्रिक भी होता है और नॉर्मल का एबनॉर्मल भी होता है ना। एक्सेंट्रिक का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, सनकी जैसे कहते हैं वर्ड, क्या कहते हैं, सनकी। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, सनकी होता है, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, जैसे हम कहते हैं पोटेंट, क्या है, पोटेंट, ताकतवर, मजबूत। हम कहते हैं किसी चीज में पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल है, तो पोटेंट का क्या हो जाएगा उल्टा, वीक, क्या हो जाएगा, वीक, बोलो क्या हो जाएगा, वीक। पोटेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा कमेंसमेंट, क्या, कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रारंभ करना, शुरू करना। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रारंभ करना या शुरू करना। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेसेशन, क्या हो जाएगा, सेसेशन, CESSATION, क्या हो जाएगा, सेसेशन, बोलो, आई है, क्या है ये, आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेसेशन हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट वर्ड देखिएगा फ्रूगल, क्या है, फ्रूगल। तो फ्रूगल का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल, क्या हो जाएगा, प्रोडिगल। तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है, कम खर्च करने वाला, क्या करने वाला, कम खर्च करने वाला। इसको हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, मितव्ययी, क्या यूज करते हैं, मितव्ययी। और प्रोडिगल, अधिक खर्च करने वाले को क्या बोलते हैं, अपव्ययी, क्या बोलते हैं, अपव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला। आपको ये हिंदी वर्ड नहीं समझ आ रहे, चलो कोई बात नहीं। फ्रूगल का मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, क्या होता है, ज्यादा खर्च करने वाला या ज्यादा खर्चीला, क्या, ज्यादा खर्चीला, ज्यादा खर्चीला। और एक्स्ट्रावेगेंट, सॉरी उल्टा लिख दिया, कम खर्चीला, ये इधर लिखना चाहिए था, उधर लिख दिया। कम खर्चीला क्या होता है, कम खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या होगा, ज्यादा खर्चा करने वाला, ज्यादा खर्चा करने वाला, ज्यादा खर्चा करने वाला। तो ये क्या होता है फ्रूगल का क्या होता है, ये मितव्ययी होता है और ये अपव्ययी होता है। एक्स्ट्रावेगेंट होता है या इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको प्रोडिगल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं ना। तो फ्रूगल का मतलब होगा कम खर्चीला और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होगा ज्यादा खर्चीला या ज्यादा खर्चा करने वाला, है ना, ठीक है। आगे देखिएगा ग्रुप, क्या, ग्रुप, कोई बात ग्रुप में है, किस में है, ग्रुप में है। या उस बात को आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, किसी काम को आप ग्रुप में कर रहे हैं, या आप किसी काम को कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज को आप कैसे कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं किसी काम को, या किसी काम को कैसे कर रहे हैं, फिर इंडिविजुअल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं। हाँ आगे देखिएगा, जैसे वर्ड है डिसेंट, क्या है, डिसेंट। तो डिसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। डिसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा बोलो, डिसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। डिसेंट का मतलब जिस चीज पे सब लोग सहमत ना हो, डिसेंट का मतलब जिस चीज पे सब लोग सहमत ना हो। डिसेंट का मतलब असहमति, और एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सहमति हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात। तो डिसेंट का मतलब जिस पे हम लोग सब लोग सहमत ना हो, एग्रीमेंट का मतलब जिस पे सब लोग क्या हो, सहमत हो। आगे देखिएगा ये अच्छे वर्ड है, याद रखिएगा। फ्रूगल का क्या होता है, प्रोडिगल भी होता है और एक्स्ट्रावेगेंट भी होता है ना, कम खर्चीला और ज्यादा खर्चीला।
आगे देखिएगा कुछ और वर्ड्स, जैसे ऑब्सक्योर। क्या होता है? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अपोजिट होता है क्लियर। क्या होता है? क्लियर। तो क्लियर मतलब जो चीज़ एग्जैक्टली समझ आ रही है वो क्लियर है। ऑब्सक्योर का मतलब जो चीज़ नहीं समझ आ रही है। क्या हो रहा है? जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्सक्योर बोलते हैं। अस्पष्ट। क्या बोलते हैं इसको? अस्पष्ट। इसका मतलब क्या हो गया? अस्पष्ट। और इसका मतलब क्या हो गया? स्पष्ट। बोलो। तो स्पष्ट बोलना, अस्पष्ट बोलना। तो ऑब्सक्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर का मतलब क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वर्ड होता है जैसे इन एडवर्टेंटली। क्या हो जाएगा? इन एडवर्टेंटली। बोलो क्या हो जाएगा? इन एडवर्टेंटली, INADVERTENTLY। इसका क्या हो जाएगा? इन एडवर्टेंटली का हो जाएगा डेलिबरेटली, जानबूझकर। कैसे? डेलिबरेटली। बोलो कैसे? डेलिबरेटली, जानबूझकर। इन एडवर्टेंटली का क्या हो जाएगा? डेलिबरेटली, जानबूझकर। तो इन एडवर्टेंटली का क्या हो जाएगा? डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। और इसका क्या हो जाएगा? अनजाने में। कैसे? अनजाने में, अनजाने में। कैसे हो जाएगा? अनजाने में। इनएडवर्टेंटली का क्या हो जाएगा? अनजाने में। और डेलिबरेटली का क्या हो जाएगा? जानबूझकर। क्या हो जाएगा? जानबूझकर। क्लियर हो गई ये बात? ओके, आगे देखिएगा। जैसे वर्ड लिखा हमने ऑटोनोमस। क्या लिखा? ऑटोनोमस। क्या? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस का क्या हो जाएगा? ऑटोनोमस का क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट। जब आप दूसरों पे निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर। और ऑटोनोमस मतलब स्वयं। क्या? स्वयं पर निर्भर, है ना? तो डिपेंडेंट मतलब निर्भर, दूसरों पर निर्भर। किस पे? दूसरों पर निर्भर। किस पे निर्भर? दूसरों पर निर्भर। जबकि ऑटोनोमस का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं। ऑटोनोमस का मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं पर निर्भर। क्या हो जाएगा? स्वयं पर निर्भर। आगे देखिएगा, सिंथेटिक, नेचुरल। क्या? सिंथेटिक का क्या हो जाएगा? नेचुरल। सिंथेटिक का क्या हो जाएगा? नेचुरल। तो सिंथेटिक हम क्या करते हैं? जैसे नेचुरल क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कोई चीज़ प्लांट से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? प्लांट से प्राप्त हुई है। या एनिमल से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? एनिमल से प्राप्त हुई है। तो ये हो जाता है नेचुरल। सिंथेटिक का सिनोनिम, सिंथेटिक का दूसरा मतलब क्या होता है? मैन मेड। क्या होता है? मैन मेड। जैसे अगर आपने कभी फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जिनको मैन मेड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन मेड। इसका एक और नाम हो सकता है आर्टिफिशियल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल भी कहते हैं इसको। बोलो क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कहा जाए या मैन मेड कहा जाए, इसका मतलब क्या होता है? सिंथेटिक होता है। क्या होता है? सिंथेटिक होता है। नेचुरल क्या होता है? जो प्लांट से प्राप्त होता है या एनिमल से प्राप्त होता है। तो मेनली जब हम फाइबर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फाइबर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, और क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। तो वो आपने पढ़ा होगा जब सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर्स के बारे में, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि इसको आर्टिफिशियल और मैन मेड कहते हैं, या ये प्लांट्स या एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक है।
आगे देखिएगा, जैसे वर्ड है मेटिकुलस, क्या है? मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का क्या हो जाता है? केयरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है? केयरलेस हो जाता है, अपोजिट। तो केयरलेस जो बिल्कुल केयर ना करे अपनी, मेटिकुलस जो लोग सिंसियर होते हैं, जो अपनी क्या करते हैं? केयर करते हैं। तो मेटिकुलस का क्या हो जाएगा? अपोजिट, केयरलेस हो जाएगा। आगे देखिएगा, फिजिबल। फिजिबल का क्या है? इम्प्रैक्टिकल। क्या है? इम्प्रैक्टिकल। देखिए ये बहुत पॉपुलर वर्ड्स हैं, और अगर आपकी वोकैब में नहीं है तो आपको ऐसे सीखना चाहिए और समझना चाहिए। हमें बोलते समय ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा करना फिजिबल नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा करना फिजिबल नहीं है। जैसे आप कहोगे नहीं सर सुबह 3 बजे आके क्लास पढ़ानी है आपको, सुबह 4 बजे आके पढ़ाना है आपको, तो इज इट फिजिबल? इम्प्रैक्टिकल है। क्या वो? इम्प्रैक्टिकल है। कहने को तो हम बोल देते कि नहीं जल्दी आ जाएंगे, कितने समय? सुबह 4 बजे आ जाएंगे। नहीं आ सकते ना, और भी तो काम है इसके अलावा, डेली रूटीन के भी तो वर्क्स होते हैं। तो वो फिजिबल नहीं है, फिर हम क्या बोलते हैं? वो फिजिबल नहीं है, यानी इम्प्रैक्टिकल है। क्या है? तो फिजिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल है। क्या हो जाएगा? जो चीज़ फिजिबल है मतलब पॉसिबल है, और इम्प्रैक्टिकल है उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो हम वो काम करते हैं जो क्या है? हमारे लिए फिजिबल है। क्या है? हम वो काम नहीं कर सकते जो हमारे लिए क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। तो फिजिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। आगे देखिएगा, और वर्ड लिखिएगा। जैसे हमने लिखा इनफर्मिटी। क्या है? इनफर्मिटी। क्या है? इनफर्मिटी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना एक वर्ड है फर्म। क्या है? फर्म, FIRM। क्या लिखा हुआ है? FIRM। तो अब इसको फर्म का अपोजिट बनाया गया है इन लगाकर। क्या लगाकर? इन लगाकर। जो फर्म होता है, फर्म को मजबूत होता है। फर्म का मतलब क्या होता है? मजबूत होता है। फर्मिटी मतलब मजबूती हो जाएगी। इनफर्मिटी जो मजबूत नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब ये आपका काम है कि हमने आपको बताया हुआ था किस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं कंपाउंड वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़कर कंपाउंड वर्ड्स बनाए जाते हैं। तो ये आपका काम है, वहां से आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तभी आपको मैं बार बार बोलता हूँ, पीछे आपने जो भी पढ़ा है, चाहे हमने स्पेलिंग रूल्स आपको बताए हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, चाहे हमने आपको वर्ड फॉर्मेशन बताए हैं वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ये बार बार समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि फर्म वर्ड था। क्या था? फर्म। इसमें यहाँ पे इन जोड़कर इसको बना दिया, फर्म का ही अपोजिट बना दिया इनफर्मिटी, तब इसका अपोजिट क्या हो गया? स्ट्रेंथ हो गया। तो ये थे हमारे आज के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आगे हम एडजेक्टिव्स करने वाले हैं। अभी इस लेक्चर में इतना ही, और कोशिश करिएगा आप लोग की सारी चीज़ों को एक से ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी जिम्मेदारी है, ताकि हम और आगे बढ़ें आप लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू।